गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आज की चर्चा में आप सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम स्वर विज्ञान के एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में प्रतिपल हम कुछ अच्छा या बुरा सोच रहे होते हैं या हमें कोई अच्छा बुरा कहीं से परामर्श मिल रहा होता है और कई बार हम समझ नहीं पाते कि जो परामर्श हमें मिला है या जो विचार करके हम कदम आगे बढ़ाए हैं किसी कार्य को करने हेतु, उसमें हमें सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, स्वर विज्ञान ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो हमें असफलता और सफलता दोनों के विषय में ज्ञात करा देता है समय से पहले ही। आदरणीय मित्रों, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 स्वर हैं हमारे, जिनसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, रेचक करते हैं और पूरक करते हैं। यूं तो मुख्य रूप से हमारा 2 ही स्वर हैं, इड़ा और पिंगला। सुषुम्ना स्वर तो एक कैटालिटिक एजेंट का कार्य करता है इन दोनों स्वर के बीच में। तो इड़ा और पिंगला, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर से ही हम निरंतर श्वास लेते रहते हैं। बीच में जब एक स्वर हमारा दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, उस समय हमारी सुषुम्ना भी चलती है, और सुषुम्ना जब चलती है तो हम दोनों नासिका से बराबर श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि चंद्र स्वर और सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, सम श्वास। कोई सा भी हमारा स्वर चल रहा हो, जब भी हमारा स्वर एक स्वर से दूसरे स्वर में परिवर्तित होता है, उस समय हमारे स्वर में 5 तत्वों का भी निग्रह होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कोई सा भी स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, हम ईड़ा नाड़ी से श्वास ले रहे हो या पिंगला नाड़ी से श्वास ले रहे हो या छोड़ रहे हो, श्वासों में तत्वों का बड़ा विज्ञान है और बड़ा रहस्यमय विज्ञान है। यदि हम अपनी श्वासों में तत्वों की सही से पहचान कर सके हों, तब कुछ इंडिकेशन हमारे तत्वों से हमें मिलते हैं कि कौन कार्य कब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जिन मित्रों को श्वासों में तत्व नहीं सधे हैं, मैंने इस चैनल पर और हमारा जो दूसरा अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल है, उस पर भी विस्तार से स्वर में तत्वों की कैसे पहचान करें, बहुत सारी विधियां बताई हैं। इस चैनल पर भी बताई हैं और उस चैनल पर भी बताई है। इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई है स्वर योग नाम से, उसमें आपको सभी चर्चाएं उपलब्ध हैं। और अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल में शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें स्वर विज्ञान से संबंधित सारी चर्चाएं उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, यदि आपको YouTube से हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डालता हूं। आप उस व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां से आपको विदिन ए सेकंड जब भी हमारा कोई नया वीडियो किसी भी चैनल पे आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, यदि हमारी चर्चाएं आपको अच्छी लग रही हैं, आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान का 207 नंबर श्लोक कहता है, तत्वे रामे जय प्राप्त सुतत्वे च धनंजय कौरव निहिता सर्वे युद्धे तत्व विपर्ययात्। यह सूत्र शिव सर्वोदय विज्ञान का कहता है कि जब सही स्वर में सही तत्व बह रहा था, तो भगवान श्री राम को रावण के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। और कौरवों का जब गलत स्वर में तत्व बह रहा था, उस समय उन्होंने युद्ध शुरू किया था और उनको हार का सामना करना पड़ा था। यह सूत्र कहता है कि जब स्वर में भगवान श्री राम के सही तत्व बह रहा था, शुभ तत्व बह रहा था, तो उनको विजय प्राप्त हुई थी। और अर्जुन के भी श्वास में
जब शुभ तत्व बह रहा था तब अर्जुन को भी विजय प्राप्त हुई थी, और कौरवों ने जब युद्ध शुरू किया था उस समय उनके स्वर में अशुभ तत्व बह रहा था, यानी कि युद्ध के समय जो तत्व बहना चाहिए वह नहीं बह रहा था। युद्ध करने के समय जो तत्व बहना चाहिए उसके विपरीत तत्व बह रहा था, तो उनको हार का सामना करना पड़ा था और पूरी कौरव सेना समाप्त हो गई थी, युद्ध में विनाश हो गया था। हमारी श्वासों में जो 5 तत्वों का निग्रह निरंतर हो रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यदि हम अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान कर लें तो किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हमें शुभ अशुभ तत्व के हिसाब से पता चल जाएगा। आदरणीय मित्रों, आज मैं यही थोड़ा सा प्रयास आपको समझाने का करता हूं कि जब आपके मन में किसी भी कार्य को करने हेतु अचानक कोई विचार उठे, कोई भी कार्य आपने शुरू करना है, कोई भी कार्य शुरू करने हेतु आपके भीतर एक विचार उठा, उस समय आप देखें कि कौन सा तत्व आपका बह रहा है। यदि शुभ तत्व बह रहा है तो जो विचार आपके भीतर उठा है उस कार्य को आप कर लें, और यदि अशुभ तत्व बह रहा है तो उस कार्य को ना करें। अब शुभ तत्व और अशुभ तत्व क्या होता है? शुभ और अशुभ तत्व का मतलब है, यूं तो पांचों तत्व ही शुभ है, कोई तत्व अशुभ नहीं होता। पांचों शुभ तत्वों के कारण ही यह पूरे जगत का निर्माण हुआ है और मनुष्य के शरीर का भी निर्माण हुआ है। आदरणीय मित्रों, शुभ अशुभ तत्व का मतलब है कि यदि मुझे कोई स्थिर कार्य करने का विचार उठा, जैसे मुझे कोई बिजनेस शुरू करना है, ऐसा विचार उठा कि मैं कोई ऐसी एक स्थिर कोई ऐसा बिजनेस शुरू करूं जिसमें स्थिरता हो, जो लंबे समय तक चले, लंबे समय तक लाभ देने वाला हो, तो वैसा विचार जब आपको उठता है इसका मतलब उस समय पृथ्वी तत्व बह रहा होना चाहिए। यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है तो आप उस विचार के अनुसार उस कार्य को करेंगे तो वह हुआ शुभ तत्व। अब इसी में यदि उस समय आपका वायु तत्व बह रहा हो या अग्नि तत्व बह रहा हो या आकाश तत्व बह रहा हो, तो वायु तत्व चंचलता का प्रतीक है। यदि वायु तत्व बह रहा है और आपके भीतर एक विचार उठा कि मुझे कोई स्थिर लंबे समय तक चलने वाला कोई ऐसा बिजनेस या कोई ऐसा कार्य शुरू करना चाहिए, और आपने वैसी अवस्था में शुरू कर दिया जब आपका वायु तत्व बह रहा हो, तो उसमें आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि आपके भीतर चंचलता है, आपके भीतर वायु तत्व बह रहा है। वायु तत्व चंचलता का प्रतीक है। आप उस कार्य को जिसको शुरू आपने किया है और स्थिर कार्य स्थिरता के साथ शुरू किया है, उस कार्य में स्थिरता कभी नहीं रहेगी, उस कार्य में हमेशा उतार चढ़ाव रहेंगे। चंचलता का मतलब है कि ऊंच नीच उस कार्य में हमेशा बनी रहेगी। जिस लाभ हेतु आप वह कार्य शुरू करना चाह रहे थे वह लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो ये उस समय स्थिर कार्य के लिए आपका वायु तत्व अशुभ हो गया। लेकिन कुछ कार्य वायु तत्व में भी करने के होते हैं, वह उसमें शुभ है। कुछ कार्य अग्नि तत्व में करने के होते हैं, वह उसमें शुभ है। इसी प्रकार से जल तत्व और आकाश तत्व में जो कार्य करने चाहिए उस समय हम वही कार्य करें तो वह शुभ है। कोई तत्व अशुभ नहीं है। अशुभ तभी हो जाता है जब उस तत्व के प्रतिकूल कोई कार्य हम करने जा रहे हैं। उस तत्व के अनुकूल कार्य करने जा रहे हैं तो शुभ है। आदरणीय मित्रों, जब भी आपके भीतर कोई इस प्रकार का विचार उठे कि मुझे कोई स्थिर कार्य करना है, विवाह करना है, कोई घर में वस्तु खरीद के लाना है, कोई भी ऐसा कार्य करना है जिसके साथ लंबे समय तक आपका जुड़ाव बना रहे, चाहे वह आपका बिजनेस हो या किसी सामान की खरीदारी हो, किसी से मित्रता हो, किसी से नई रिश्तेदारी का गठन करना हो,
खेत में कोई बीज रोपना हो, पेड़ रोपना हो, कोई भी वैसा कार्य जिस कार्य में स्थिरता हो, वैसे सभी कार्य आपने पृथ्वी तत्व में करने चाहिए। अब जब आपके भीतर कोई इस प्रकार का विचार उठे कि आपने कोई स्थिर कार्य करना है, या किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको परामर्श दिया किसी भी कार्य हेतु, निरंतर हम कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं और नए सुझाव लेते रहते हैं किन्हीं से, या लोग भी हमें सुझाव देते रहते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सुझाव देते रहते हैं, हमारे मित्र बंधु बांधव हमें सुझाव देते रहते हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हमें सुझाव देते रहते हैं कि अभी ऐसा कर लो तो आपको यह लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी आपको किसी के भी द्वारा परामर्श मिले किसी नए कार्य को करने का, चाहे वह कोई भी कार्य है, पहली बार किसी नए व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं, पहली बार आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई मित्र आपको परामर्श देता है या वह अपने यहाँ आपको इनवाइट करता है, किसी पार्टी में जाने की बात करता है कि चलो आज एक पार्टी करते हैं, फला जगह चलते हैं, कुछ भी परामर्श, सर्वप्रथम आप देखें कि कौन सा तत्व आपके भीतर उस समय बह रहा है। स्वयं के मन में किसी कार्य को करने का विचार आए या दूसरे के द्वारा परामर्श आपको दिया जावे, जिसको सलाह कहते हैं, तो आप सुने और उस समय आप देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है और उस स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है और उसमें पृथ्वी तत्व बह रहा है, और परामर्श देने वाले ने या आपके भीतर जो विचार उठा है वह किसी स्थिर कार्य हेतु परामर्श दिया है, या आपके भीतर विचार उठा है, तो उस कार्य को आपको द्रुत गति से कर लेना चाहिए। ऐसा परामर्श दिया है या आपके मन में विचार उठा है, किसी से आपका पहले से झगड़ा था, आपको शांति के लिए वार्तालाप करनी है, मीटिंग करनी है, शांति स्थापित करने के लिए, आप देखें कि कौन सा तत्व बह रहा है। यदि उस समय आपका अग्नि तत्व बह रहा है या वायु तत्व बह रहा है, तो आप यदि उस शांति की कामना हेतु मीटिंग करने जाएंगे तो शांति स्थापित तो नहीं होगी, आपका और अधिक झगड़ा बढ़ सकता है। क्योंकि कोई भी चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। अग्नि तत्व बह रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप क्रोधित होंगे, सामने वाले ने जरा भी कोई बात कही, जब हम किसी से झगड़ा सुलझाते हैं तो थोड़ा सा हमें लिबरल बनना पड़ता है। अग्नि तत्व यदि बह रहा है तो आप लिबरल बिल्कुल भी नहीं बन सकेंगे, चाह के भी नहीं बन सकेंगे। वायु तत्व बह रहा है तो आप किसी भी एक बात पे स्थिर नहीं रह सकेंगे। आप जो झगड़ा सुलझाने गए हैं वह झगड़ा सुलझने के बजाय और बढ़ जाएगा। यह झगड़ा ही सुलझाने की बात नहीं है। कोई भी ऐसा कार्य जिसमें शांति स्थापित होती हो, जो शांति स्थापना हेतु कोई भी कार्य आपने करना है, उसका आपको विचार आया है या किसी के द्वारा परामर्श मिला है, तो वह कार्य अग्नि तत्व और वायु तत्व में सिद्ध नहीं होगा। वैसे समय में यदि आप उस कार्य को करेंगे तो वह नुकसान का ही कारण बनेगा। अब यदि किसी ने आपको सलाह दी, आपके मन में विचार उठा, तत्काल लाभ हेतु कि कोई कार्य हम करेंगे और उसमें तुरंत हमें लाभ मिल जाने वाला है, उस समय देखें कि यदि चंद्र स्वर में जल तत्व बह रहा है और ऐसा विचार किसी ने आपको दिया है या आपके भीतर विचार आया है या किसी ने परामर्श आपको दिया है, सलाह दी है, तो द्रुत गति से उस कार्य को आप कर लीजिए। बिल्कुल मत रुकिए एक क्षण भी, तुरंत उसकी कार्यवाही शुरू कर दीजिए उस कार्य की, आपको लाभ प्राप्त होगा। उसमें यदि अग्नि तत्व या वायु तत्व बह रहा होगा तब हानि होगी। यदि आपको कोई ऐसा परामर्श आता है, बहुत दिनों से आपका कोई ऐसा कार्य अबाध्य पड़ा था जिसमें बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता है, जो काम आपके कठोर
होने से निपटता हो। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जब हमें कठोर होना पड़ता है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति है, धूर्त व्यक्ति है, उसके यहाँ हमारा कोई कार्य लंबित पड़ा है, या वह किसी प्रकार की हानि हमें निरंतर पहुंचा रहा है, हम उससे निपट नहीं पा रहे हैं, और यदि उससे निपटने का विचार कोई आपको देता है, आपके भीतर विचार चलता है कि आज हमें इस विधि से उससे निपट लेना है, या कोई सलाह आपको देता है, उस समय देखें यदि अग्नि तत्व आपका बह रहा है तो आप निसंदेह उस व्यक्ति से निपट लीजिए। आज आप उस व्यक्ति से निपट पाएंगे, आपको छुटकारा मिल जाएगा, उससे जीत आपकी होगी। आप जो भी विषय सुलझाना चाहते हैं उस दुष्ट व्यक्ति से, वह विषय सुलझ जाएगा, आप विजय प्राप्त करके आएंगे। इसी प्रकार से यदि आपने बहुत भाग दौड़ के कोई कार्य करना है, ऐसा कोई विचार आता है आपके भीतर कि भाई मुझे बहुत स्पीड में किसी कार्य को करना है, जैसे कहीं आपको जाना था, अचानक आपको याद आया, विचार आया कि अरे मुझे तो वहां जाना था और समय तो बहुत कम बचा है, जाना चाहिए, समय आपका निकल गया, जाना आपको दूर है और समय अब उतना बचा नहीं जितने समय में आपको सुविधा पूर्वक वहां पहुंचना था। अचानक आपको विचार आता है कि मुझे तो कहीं जाना था और मैं जा नहीं पाया, या मुझे तो कोई कार्य करना था वह मैं कर नहीं पाया, भूल गया। आपके भीतर विचार उठे या कोई दूसरा व्यक्ति आपको सुझाव दे कि आपने तो फला जगह जाना था, आप गए नहीं, आपने तो फला कार्य करना था, आपने किया नहीं, और अचानक उसके कहने पे आपको स्मृति में आए बात, तो देखें कि यदि उस समय आपका चंद्र स्वर में यदि वायु तत्व बह रहा है तो निश्चित रूप से आप उस स्थान के लिए निकल पड़िए जहां आपने पहुंचना था, आप सही समय रहते पहुंच जाएंगे। क्योंकि जब वायु तत्व बह रहा होता है उस समय कोई व्यवधान नहीं आता आपके समक्ष, आप ठान के चलते हैं कि मुझे फला जगह जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, ट्रेन निकली जा रही है, समय उसका ओवर हो चुका है। यदि वायु तत्व बह रहा है और आपने वह ट्रेन पकड़नी है तो आप भाग के दौड़ के यन कैन प्रकरण उस ट्रेन को पकड़ लेंगे। उस समय उस ट्रेन को पकड़ने के लिए शुभ तत्व आपका वायु तत्व ही है, और किसी तत्व में यदि आप उस कार्य को करने निकलेंगे जिसको आप भूल चुके थे करना था और उसका समय भी अब ओवर हुआ जा रहा है, आप किसी और तत्व में उसको बिल्कुल भी मत छेड़िए, आपकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी, आप उस कार्य को पूर्णता तक पहुंचा नहीं पाएंगे, आप बीच में ही मझधार में रह जाएंगे। आप जो वहां तक आधे रास्ते तक पहुंचेंगे उसमें जो भी ऊर्जा का व्यय होगा या पैसे का खर्च होगा, जो भी आपका नुकसान होगा वह नुकसान ही होगा, वहां से आप कोई भी फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि वायु तत्व बह रहा है तो 100% आप उस कार्य को सिद्ध कर लेंगे, आपने जहां पहुंचना था आप सही समय पे वहां पहुंच जाएंगे। आदरणीय मित्रों, यदि आकाश तत्व बह रहा है, चाहे पृथ्वी, चाहे आपका चंद्र स्वर बह रहा हो या सूर्य स्वर बह रहा हो, और किसी भी कार्य का विचार आपके भीतर उठता है या कोई व्यक्ति आपको किसी भी कार्य का सुझाव देता है, और आप देखें कि आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है, यदि आकाश तत्व बह रहा है जो कि 1 अंगुल बहता है आपकी नासिका में, इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने मन में विचार आया हुआ या किसी का सुझाया हुआ कोई भी कार्य करना नहीं है, क्योंकि जब आकाश तत्व बह रहा होगा वैसे समय में आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे वह पूर्ण नहीं होगा, उसमें बाधा ही बाधा आएंगी, उसको आप कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो यह तो हुई चंद्र स्वर की बात। अब बात करते हैं सूर्य स्वर की। सूर्य स्वर में भी आप ऐसा समझे कि यदि पृथ्वी तत्व बह रहा है, पृथ्वी तत्व में करने वाला कार्य सूर्य स्वर यदि बह रहा है और आपके भीतर विचार उठता है और वह कार्य पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्थिर कार्य है, आपके मन में विचार उठा हो या किसी ने आपको सुझाव दिया हो तो उसके 50% होने के चांस है। कौन सा भी तत्व आपके भीतर बह रहा हो उस तत्व से संबंधित यदि किसी ने आपको परामर्श दिया है, सुझाव दिया है, या आपके स्वयं के भीतर विचार उठा है,
और कोई भी तत्व हो, उस तत्व से जुड़ा हुआ ही कोई विचार उठा है, लेकिन सूर्य स्वर चल रहा है, तब किसी भी कार्य के होने के 50-50 चांस हैं। 50-50 चांस है। आप उस कार्य में पूर्णता को भी उपलब्ध हो सकते हैं और अपूर्णता को भी उपलब्ध हो सकते हैं। आदरणीय मित्रों, किसी भी कार्य को करने हेतु चंद्र स्वर ही अमृत तुल्य है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत आप चंद्र स्वर में करें तो वह शुभ है। सूर्य स्वर में आप क्षणिक कार्य कर सकते हैं। सूर्य स्वर का कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है। बहुत कार्य हैं जो सूर्य स्वर में ही सिद्ध होते हैं, उन पे मैं पीछे चर्चा कर चुका हूं। आज मुझे केवल आपको इतना बताना था कि शुभ तत्व जब आपके स्वर में बह रहा होता है, उस समय जो भी विचार आपके भीतर चल रहा होता है या किसी का सुझाया हुआ विचार होता है, तो सर्वप्रथम आप अपने तत्व को देखिए, कौन सा तत्व बह रहा है। यदि शुभ तत्व बह रहा है, शुभ का मतलब है कि वही तत्व बह रहा है जैसा कार्य करने का आपके भीतर विचार उठा है, उसको कहते हैं शुभ तत्व। तो उस कार्य को आप तुरंत कर लीजिए, उसमें आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। कहते हैं कि अच्छा विचार आए और आप ठहर गए तो अच्छा विचार बह जाएगा, पीछे से बुरा विचार आ जाएगा। विचार तो एक नदी की तरह प्रवाहमान है, इसलिए ऋषियों ने, महर्षियों ने या हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वह भी कहते हैं कि जब भी कोई कार्य करना हो सोच विचार के करें। हमेशा आप सुनते आ रहे हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बड़े बुजुर्ग बात कहते हैं कि जब बुरा विचार आए मन में तो कुछ समय ठहर जाओ, क्योंकि विचार है प्रवाहमान, नदी की तरह। एक नदी का जो जल है, आप एक नदी में कभी भी दोबारा उतर नहीं सकते हैं। जिस नदी में आप आज स्नान करेंगे उसमें आप कल कभी भी स्नान नहीं कर सकते हैं। कल तो छोड़िए, जिस नदी में आप दायां पैर पहले रखेंगे उस नदी में आप बायां पैर कभी भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस जल में आपने अपने एक पैर को रखा है वह जल कब का आगे बह चुका होगा और पीछे से ताजा जल आ चुका होगा। एक ही जल में आप एक ही पैर रख सकते हैं, दूसरा पैर कभी नहीं रख सकते। यही विचारों का भी प्रवाह वैसे ही है। विचार भी निरंतर आते रहते हैं, आपके मनस पटल पर चलते रहते हैं। एक विचार आया, आगे बह गया, फिर दूसरा पीछे से आया, मिलते जुलते विचार आते रहेंगे, लेकिन वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो जब बुरा विचार आवे, ठहर जाओ। ठहर जाओगे तो पीछे से कोई दूसरा विचार आ जाएगा, बुरा विचार निकल गया। नहीं ठहरे, बुरा विचार आया और उस बुरे विचार में आप उस कार्य को करने हेतु बढ़ गए, नुकसान उठा जाएंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसी प्रकार से यदि अच्छा विचार आया और आप ठहर गए तो अच्छा विचार भी गुजर जाएगा, पीछे से फिर दूसरा विचार आ जाएगा। तो ऋषि कहते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब बुरा विचार आए ठहर जाओ, अच्छा विचार आए तुरंत कर लो उसको, क्योंकि ठहर गए तो वह भी निकल जाएगा। जैसे बुरा विचार बह जाएगा वैसे अच्छा भी बह जाएगा। तो जब शुभ विचार आपके भीतर चल रहा हो, जब शुभ तत्व आपके भीतर बह रहा हो, उसी समय आप उस कार्य को करें, बिल्कुल ना रुके जो आपके मन में भी चल रहा था या जो किसी ने आपको सुझाया था। और यदि तत्व विपरीत हो तो ठहर जाए, ठहर जाए। फिर कोई कभी समय आएगा, फिर आप उस कार्य को कर लेना। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।